तो तो गुरुजी, आपका क्लासिक कोमल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है? देखिए, बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही हमारे देश में लोकप्रिय है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और तिथि पंचमी होने के कारण इसका नाम बसंत पंचमी। तो इसे इस बसंत पंचमी ही क्यों कहा जाता है? पंचमी के पीछे का क्या रहस्य है? क्योंकि ये तिथि जब आकर के हमारी पांचवें जो हमारी शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, चतुर्थी गणेश भगवान गणेश जी की होती है और गणेश जी का वंदन करने के पश्चात जो है ये तिथि प्रारंभ। कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा भगवान गणपति जी की वंदना के साथ प्रारंभ। उसी प्रकार हम माँ भगवती सरस्वती जी का आवाहन करते हैं। इस दिन सरस्वती जी का जन्मोत्सव आज के दिन ही उनका प्रागट्य हुआ था, इसलिए इसको बसंत पंचमी कहते हैं और सरस्वती पूजा भी करते हैं। क्योंकि आज के दिन ही सरस्वती का सरस्वती जी प्रकट, भगवान माता सरस्वती हमारे बुद्धि विद्या को प्रदान करने वाली है। हमारे हम इसलिए मनाते हैं इसे कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बुद्धि और विद्या हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए इसे हम बड़े भाव से और बड़े जोर शोर से या कुन्देन्दु धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या नीराभरणकवचकरा या श्वेतपद्मासना या गन्धानुतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ये मंत्र जो है माँ भगवती सरस्वती जी के चरणों की वंदना करने के साथ प्रारंभ करते हैं और इसी मंत्र के द्वारा हम सरस्वती माता का आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिससे कि सर्व कल्याण की, न कि हम स्वयं की भावना से, स्वयं के कल्याण की भावना से, हम सर्व समाज की भावना से, सर्व समाज की कल्याण की भावना से उनका वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं कि सबके अंदर विद्या हो, सबके अंदर विकास हो और सभी लोग इनकी कृपा के आशीर्वाद के पात्र बने। अ, जैसा कि आपने बहुत सुंदर बताया, अब हम बात करें साल 2025 की। उस साल 2025 में बसंत पंचमी पर इस वर्ष क्या खास है? बसंत पंचमी पर इस साल भगवती सरस्वती जी की बड़ी विशेष कृपा है। फरवरी महीने में रवि सोम मंगल बुध सभी दिन चार चार दिन के हिसाब से आ रहे हैं, अतः इसे चतुर्भुजी योग कहा जाता है और एक श्लोक की वंदना करने से अन्य दिनों की वजह अपेक्षा 4 गुना फल प्राप्त। जी। अतः इसे चतुर्भुजी योग कहा जाता है। यह कई सालों बाद अर्थात 100 साल के बाद भी जो है यह पर्व दोबारा आता है। ऐसा संयोग जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए जो है इस पर विशेष महत्व है। सभी लोग पीले वस्त्र, पीले पुष्पों से भगवती सरस्वती जी का आवाहन करें, पूजन करें, क्योंकि ऐसा योग फिर जल्दी नहीं आता। तो आपने जैसा बताया पीले वस्त्र, पीले भोजन, तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले चावल का क्या है महत्व? आज जो बसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं, यहाँ पे बसंत हमारे शास्त्र में, हमारे देश में जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं, तो आज से बसंत ऋतु का प्रारंभ। जी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु प्रारंभ हुई, इसलिए इसका सर्वप्रथम नाम बसंत पंचमी हुआ। बसंत पंचमी के पश्चात, बसंत पंचमी के समय से हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है।
तो तो कृषि प्रधान देश की वजह से इस दिन पीले वस्त्र, पीले भोजन और पीले पुष्प को महत्व दिया गया। देखिए पवन जी, हमारा देश कृषि प्रधान है और इस समय से हमारे फसलों में जो फसल में इस समय फूट पाते हैं वो पीले ही है। जिस फल में जिस प्रकार से उनका जो पुष्प निकलते हैं वो पीले हैं। और वो पीले होने के कारण जो है हम वह उस समय पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले अधिकतर भोजन की भी जो है करते हैं कि आज से पीला भोजन में हल्दी आज थोड़ा डाल करके उसको थोड़ा सा पीला कर लेते हैं, क्योंकि समय जब बदलता है, मौसम बदलती है, तो ये चीजें हमारे जीवन को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि और अच्छी विद्या प्रदान करते हैं। इस कामना के साथ जो है हम इनका प्रयोग करते जी, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे भारत संस्कृति में जितने भी त्योहार आते हैं, वो नारियों से जुड़े होते हैं। जैसे आप नवदुर्गा कह लीजिए या फिर बसंत पंचमी ले लीजिए या फिर होलिका ले लीजिए, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? हैं। कुमार जी, आपने बहुत सुंदर शब्द हमसे हमारे कानों में जो है सुनने को दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पवन जी, हमारे देश में जो त्योहार है अधिकतर नारियों के नाम से, हमारा शास्त्र कहता है स्वयं भगवान ने भी नारी शक्ति का सम्मान, जहाँ पर नारी की इज्जत होती है, नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहां पर नारायण लक्ष्मी के सहित सुख समृद्धि के सहित विराजमान। नारी आदि शक्ति, नारी को हम आदि शक्ति कहते हैं, जो हमारे जीवन से, जो हमारे माँ के रूप में, बहन के रूप में है और पुत्री के, पत्नी के रूप में, वही जो हमारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर करती हैं और जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है। नारी एक शक्ति है और हमारे देश को हमेशा शक्ति प्राप्त होती रहे, इस भावना के साथ जब जब देवताओं का विगत नहीं चला तो उन्होंने नारी शक्ति का, उस शक्ति का आह्वान किया है और उस शक्ति ने जो है हमारे देवताओं को भी संकट से, तो हम आपसे साधारण मनुष्य, इसलिए नारी के नाम से ही हमारे देश में व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे नारी की शक्ति हमारी मजबूत रहे और हमारा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुखमय जीवन जीता है और उससे हमारा जीवन सुखमय होता है। अतः जैसे नवरात्र, नव दुर्गा पूजा हो गई, सरस्वती पूजन हो गई, होलिका दहन हो गया, इस तरह से बहुत से त्योहार, जो अधिकतर त्योहार हैं हमारी नारियों के नाम से ही हैं और उन त्योहारों का हमारे विशेष, जिससे मनुष्य के जीवन में वो नाना प्रकार से फलदायी। जी, अब मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि इस साल जो सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी पंचमी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या ऐसा उपाय करना चाहिए? देखिए, माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम उनका ध्यान करें। अगर उनकी सुंदर तस्वीर हो तो सामने उनको विराजमान करें, उनकी मूर्ति की स्थापना करें, सुंदर मंत्रों के द्वारा उनकी प्रार्थना करें, तो जो प्रज्वलित करके और उस पर जो है माँ का आवाहन करें, तत्पश्चात उनका पूजन करें, पत्रम पुष्पम फलम तोड़े, जो भी हमारे यथाभाव हो, यथाशक्ति हो, जो हमारे उसमें उपलब्ध सामग्री हो, हम उससे उनका पूजन करें। हमारे मन का भाव अच्छा, और जब हम मन से अपने मन के भाव को उस दिव्य शक्ति पर अर्पण करते हैं, तो उस शक्ति से दिव्य पुंज जो है हमारे मन के अंदर समाहित होता है, जो हमारे शरीर को प्रफुल्लित करता है और उससे हमारा मन, बुद्धि, विद्या से परिपूर्ण होता है और हमें सुख में जीवन मिला। यह प्रातःकालीन बेला में सुंदर उठ करके और अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के सुंदर पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात माँ सरस्वती का आवाहन करें
अपने परिवार के, अपने पड़ोस के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने समाज पूजन के पश्चात हम माँ सरस्वती जी से प्रार्थना, क्योंकि कोई भी स्थान अगर बुद्धि नहीं है, कितना भी धन हो, तो वो अतः इंसान के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि का महत्व, दिमाग का महत्व, उसका दिमाग है तो वो अपने भौतिक वस्तुओं को यथा समय के अनुसार उसका उपभोग करेगा और समाज में जो है वो अन्यान्य प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा, अपने कार्यों को यथाशीघ्र संपन्न करेगा। अगर बुद्धि नहीं है तो वो अपने जीवन में कुछ जी, और बात करें अगर मुहूर्त की, तो सही मुहूर्त क्या है? किस वक्त पूजा करनी चाहिए? मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है इसका। अभिजित मुहूर्त से प्रारंभ होता है, ये 11 बजे से 1 बजे के बीच जो अभिजित मुहूर्त आता है, उस मुहूर्त से प्रारंभ, उसके पश्चात हम गोधूलि बेला तक इनका पूजन आदि कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना कर सकते जी, और माँ सरस्वती को खुश करने के लिए ऐसा कोई खास मंत्र, कोई खास पूजा? हैं। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः या कमलायै नमः। बुद्धि विद्या दारिण्यै नमः। वीणा वादिन्यै नमः। क्योंकि उनके हाथ में वीणा होती है, जो वीणा के तार से जो स्वर निकलते हैं वही एक एक हमारे शब्दों को प्रफुल्लित करते हैं। अतः इस शुभ मुहूर्त में हम सरस्वती का पूजन करें, उसमें पुस्तक है, अपनी कलम है, ये रख करके और उनको गंधाक्षत पुष्प से संपूजित करें और प्रार्थना करें कि ये हमारी विद्या है, और जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनको भी हम उनके चरणों में रख करके और उनका गंधाक्षत से पूजन करें। इस प्रकार से, क्योंकि हम जिस कलम से जिस पर लिखते हैं वो हमारे सत्य कवि कलम सुंदर हो, अच्छे हो, जो देखने में और दूसरे के कल्याणकारी। इस प्रकार से इस मुहूर्त में सरस्वती का पूजन करें अपने परिवार के साथ और अपने बच्चों के अंदर बुद्धि विद्या की प्रार्थना करें, और इस प्रकार से जो है सरस्वती पूजन बड़े प्रसन्नता पूर्वक मनाएं तो अवश्य माँ भगवती सरस्वती की कृपा हमारे परिवार पर होगी, ऐसा हमारे शास्त्र का मानना है। और ऐसा हमारे समाज में जिन्होंने पूजा किया है उनको साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और